जय श्री कृष्णा। गीता धाम में कक्षा 6 और 7 में फिर से आपका गीता धाम गुरुकुल की ओर से स्वागत। कक्षा 6 एंड 7 दोनों के व्याकरण कृपया ध्यान देंगे आप लोग। तो आपको पहले संज्ञा बताई गई। संज्ञा के 3 रूप थे। फिर आपको संज्ञा के बाद सर्वनाम, सर्वनाम के 6 रूप है, 6 प्रकार होते हैं और अलग अलग प्रकार होते हैं। अब इसमें से पहला दिया था और दूसरा है पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी दूसरा कौन सा है? 3 तक मैंने पढ़ा दिया। पहला व्यक्तिवाचक था, अब दूसरा कौन सा है? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक तो आधार पर पुरुष कितने, सर्वनाम के आधार पर पुरुष कितने होते हैं। पुरुषवाचक मतलब कितने प्रकार के होते हैं। तो पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा है? उत्तम पुरुष, मैं और हम। क्या होता है उत्तम पुरुष में? मैं और हम। और मध्यम पुरुष तू और तुम, मध्यम जो बीच का होता है। और अन्य पुरुष वह या वह है, एक वचन बहुवचन। वह है एक वचन, वह बहुवचन, यानी ये अन्य पुरुष में आ जाता है। जैसे उत्तम पुरुष पहला होता है कि हम और मैं और हम दोनों क्या है? मैं एक वचन, हम बहुवचन है, ठीक है। और मध्यम पुरुष में तुम और तुम, और अन्य पुरुष में वह और वह, एक वचन और बहुवचन। अब नंबर 3, निश्चयवाचक सर्वनाम का साधारण परिभाषा देनी है अपने को। तो किसमें क्या आएगा? जिस सर्वनाम शब्दों को किसी निश्चित वस्तु का बोध होता हो, जैसे किसी भी निश्चित वस्तु का बोध होता हो है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे ये है, वह, आदि, ये एक निश्चित शब्द है। कौन सा? ये निश्चित वस्तु है, ये और वह है, ठीक है। इसलिए और 30 नंबर, 4 नंबर आ गया। फिर आ गया अनिश्चित वाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण के सहित देना अपने को। जिस सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता हो, किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता हो, वह अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कोई और कुछ आदि, कोई या कुछ आदि। इसी प्रकार से संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखनी है। तो संबंधवाचक कौन सा है? जिस सर्वनाम शब्दों में के द्वारा वाक्यों का परस्पर संबंध या प्रकट होता है। क्या होता है? परस्पर संबंध प्रकट होता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे सो, जिसका, उनका, आदि, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उसका उदाहरण लिखिए। जिन सर्वनाम शब्दों में प्रश्न का बोध होता हो। क्या होता? प्रश्न का। जैसे कौन, क्या है, इस प्रकार उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, क्यों, कैसे, है, किस लिए, ठीक है। ये होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी जिस शब्दों में बोध, किसका बोध होता है? प्रश्न का बोध होता है, उसको प्रश्नवाचक कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट में निचवाचक सर्वनाम। निचवाचक सर्वनाम कौन सा है? वाक्य जिसमें सर्वनाम प्रयोग कर्ता के लिए होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, कर्ता के रूप में। जैसे आप, हम, अपना, ठीक है, आप, अपना, अपने, आदि। और फिर तू, तुम शब्द सर्वनाम शब्द है। कौन सा है? इसमें एबिशब्द लिखा हुआ है, जिसमें क्या हो गया? पुरुषवाचक हो गया। निम्नलिखित में से निजवाचक सर्वनाम हो गया गे, आप और अपना, निजवाचक पढ़ा ना, पढ़े निजवाचक है। तो जिससे सर्वनाम का प्रयोग कर्ता के लिए होता है। किसके लिए होता है? कर्ता के लिए होता है, उसे क्या कहते हैं? निजवाचक कहते हैं। अब निजवाचक में कौन सा आ गया? निजवाचक में आ गया आप और अपना, गए। और जो मेहनत करता है वह अवश्य सफलता को पाता है। वे ये वाक्य उदाहरण है। किसका है? संबंधवाचक का। किसका है? संबंधवाचक का। विशेषण किसे कहते हैं? उसका उदाहरण आपको समझाना है। विशेषण। अब विशेषण में आपको आगे समझा रहा हूँ। अब देंगे विशेषण पर ध्यान देंगे। विशेषण किससे कहते हैं? विशेषण जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम आदि की विशेषता को बताते हैं। क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम आदि की विशेषता को बताते हैं।
उससे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार से जैसे सुंदर, काली, सफ़ेद, मोटी, चौथा और गजबर आदि, ये क्या हो गया? विशेषण हो गई। इसी प्रकार विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष्य जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। क्या? जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे मनोहर परिश्रमी लड़का है, मुझे मीठे आम पसंद है। इन वाक्यों में मनोहर आम विशेष्य शब्द है। मनोहर और आम क्या है? विशेष्य शब्द है। इसी प्रकार विशेषण के कितने भेद प्रकार कितने हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनाम या संकेतवाचक विशेषण। 4 होते हैं। अब विशेषण भेद दिया है गुणवाचक दिया है, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष, दशा, अवस्था, रंग, आकार आदि को बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और जैसे तगड़े बच्चे, बड़ा अंडा, अच्छा लड़का, सभी दुर्बल आदमी, आकर्षक इमारत, खट्टा आम, दोहरा वाली धरती, चिड़िया, ऊपर वाली खिड़कियाँ आदि। ये कौन सा होगा? गुणवाचक। ये सब की क्या बताती है? गुण बताए, इसलिए गुणवाचक हो गया। दूसरा प्रकार हो गया आपका संख्यावाचक है। क्या हो गया? संख्यावाचक हो गया। दूसरा प्रकार कौन सा हो गया? संख्यावाचक हो गया। संख्यावाचक में क्या है? जिन विशेषण शब्दों में से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है। किसका? संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक। इस जैसे 2, 4, कुछ हजारों, कम आदि। ठीक है। इसी प्रकार से 3 नंबर परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण किसी वस्तु को नाप तोल बताने वाली विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाती है। किसी वस्तु की माप तोल बताने वाली वस्तु क्या कहती है? परिमाण। अब जैसे 1 गज कुछ ग्राम, 5 किलो, कम वजन। ठीक है। फिर हो गया सर्वनाम और संकेतवाचक। चौथा नंबर 4 थे ना, चारों अलग अलग हो गए। संकेत, इसमें जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वजनिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वजनिक या संकेतवाचक। जैसे ये, वे आदि। अब नकारात्मक विशेषण किसे कहते हैं? देखो, ये आ गए नकारात्मक विशेषण। ये अलग है 4 के अलावा। तो वाक्य में नहीं अर्थ देने वाले शब्द को नकारात्मक विशेषण कहते हैं। जैसे नहीं, ने, नाम, नामकुम, असंभव आदि। और विशेषण की कितनी अवस्था होती है? उदाहरण सहित लिखना। ये प्रश्न दिया आपको। क्या दिया है? प्रश्न दिया है कि विशेषण की कितनी अवस्था होती है? विशेषण की 3 प्रकार की होती है। कौन सी? इनका ज्ञान गुणवाचक विशेषण और तुलना के आधार पर होता है, जिसे 3 अवस्थाएं इस प्रकार है। विशेष अवस्था और प्रकार में फर्क है। ठीक है। मूलावस्था, श्रेष्ठ, लघु आदि। उत्तरावस्था, श्रेष्ठतर, लघुतर, चतुर्थर। उत्तमावस्था, श्रेष्ठतम, लघुतम, चतुर्थम आदि। और परिमाणवाचक विशेषण 4 शब्द ही आपको उत्तर देना इसमें से। और तो परिमाण विशेषता हो गई इसमें चौथा। ठीक है, क्योंकि ये किसी का माप तोल है, इसलिए ये चौथा हो गया। बाहरी किस शब्द का विशेषण है? तो इसमें हो गया गुणवाचक। और ये कुत्ता काला है, इसमें कौन सा संकेतवाचक? इसमें संकेतवाचक विशेषण है। कौन संकेतवाचक विशेषण कौन सा है इसमें? ये है। कौन सा हो गया? ये है। जय श्री कृष्ण। कल में वापस क्रिया पढ़ाई जाएगी आपको।